मेरे साथ इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता संजय झा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आप दिल्ली पहुंचे हैं, नीतीश जी भी दिल्ली दौरे पर है। पहला सवाल चूंकि मैं बाढ़ को लेकर करूंगी कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो विकराल होती जा रही है, आपकी तरफ से यानी जल संसाधन विभाग की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अभी जो कोसी में जितना पानी आया वो अनप्रेसिडेंटेड था। 1989 के बाद इतना पानी अभी आया है, तो हम लोग तैयार थे, इसीलिए सारा एम्बैंकमेंट बांध हमारा सुरक्षित है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। गंडक भी सुरक्षित है। एक बात जरूर है जो हम लोग उठाते रहते हैं कि ये सारा पानी, सारा नदी नेपाल से इंटर करता है बिहार में, और जब तक नेपाल में हाईडैम नहीं बनेगा तब तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगा। हम लोग को नहीं पता किस स्केल का कैटास्ट्रोफी बिहार में आएगा, और नेपाल से बात भारत सरकार ही कर सकती, कोई स्टेट तो कर नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बायलैटरल टॉक होता है तो उसमें जो भारत सरकार के एमईए हैं या जल शक्ति हैं या जो और कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो ज़रूर उत्तर बिहार और मिथिला के क्षेत्र के में बाढ़ के परमानेंट निदान के लिए नेपाल से बात करके इसको रिजॉल्व करेगी। पीछे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक पीआईएल पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि भारत सरकार को इमीडिएटली एक अथॉरिटी बनाना चाहिए, जिसमें भारत सरकार, बिहार सरकार और संभव हो तो नेपाल को भी रोपिन करके वो अथॉरिटी बने और टाइम बॉन्ड ये काम हो। लेकिन अभी तक कोई इनिशिएटिव भारत सरकार की तरफ से नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल है इंडिया गठबंधन को लेकर। तीसरी जो बैठक है वो 31 अगस्त को मुंबई में है। आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मीडिया से बातचीत की है। सवाल ये है कि दो बैठकें हो गई हैं, क्या तीसरे बैठक में कन्वीनर का नाम फाइनल हो जाएगा? नहीं, ये बात अभी कहाँ से आ रही है मैं नहीं जानता हूँ। इसका निटिग्रिटीज़ क्या होगा, सेकंड बैठक में नाम हुआ वो वहीं पर सारा बात तय होगा। जो आगे कैसे मूव करना है, कैसे एक दूसरे के स्टेट में जाकर के कैंपेन करना है, क्या और मॉडलिटीज होगा काम करने का, ये कन्वीनर वाली बात तो किसी मीटिंग में आज तक हुई ही नहीं हुई। हो जानी चाहिए थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सबसे बड़ी बात थी, जो नीतीश जी की इच्छा थी, जो प्रयास कर रहे थे कि सब लोग इकट्ठे बैठ करके एक प्लेटफॉर्म पे आए, और उसमें उन्होंने पटना में जो मीटिंग किया तो वो सक्सीड किया। अगला मीटिंग बेंगलोर में रहा। एक साउथ में हो गया, एक पटना में हो गया, अब एक वेस्ट में मुंबई में हो रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सेप अप कर रहा है सारा अलायंस जो है, और बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता को कन्वीनर ना बनाया जाए। उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि चूंकि चुनाव प्रचार में जो बड़े नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? नहीं, मुझे अभी इस बारे में कोई आइडिया नहीं उन्होंने क्या कहा है, और कन्वीनर वाली बात तो दोनों मीटिंग में कहीं आई ही नहीं। अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। आगे जब मीटिंग होगा तो चीज़ें और बेटर तरीके से सामने में आएंगी। एज ऑन डेट सब इकट्ठा हो करके मैक्सिमम जगह पर 1-to-1 लड़ाई हो, ये प्रयास जरूर इंडिया ये जो अलायंस बना है उसमें किया जा रहा है। हमको लगता है कि बॉम्बे मीटिंग से जरूर कुछ कंक्रीट बात और निकल के आएगी। सर, एक आखिरी सवाल। शरद पवार जो है वो उद्धव ठाकरे से अजित पवार से मुलाकात कर रहे हैं, और उनकी मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में शरद पवार के स्टैंड को लेकर कोई कन्फ्यूजन है? नहीं, ये इस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। ये तो जो एनसीपी के लोग हैं वही बता सकते हैं, या और लोग बता सकते हैं जो उनके अलायंस के लोग हैं। लेकिन शरद पवार जी पटना के मीटिंग में भी थे, और शरद पवार जी बेंगलोर के मीटिंग में भी थे। और वो बड़ा ही फोर्थ कमिंग थे कि ये अलायंस बिल्कुल होना चाहिए। तो कन्वीनर को लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं? अभी तो कोई बात भी नहीं है अभी मीटिंग तक कोई उम्मीद? ये मुझे आइडिया नहीं है, ऑनेस्टली मुझे जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए संजय झा, जो इस वक्त मौजूद है दिल्ली। नीतीश कुमार के साथ आए हैं। नीतीश कुमार के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर। हालांकि कन्वीनर को लेकर के कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। 31 अगस्त को अगली मीटिंग यानी तीसरी मीटिंग इंडिया गठबंधन की मुंबई में होनी है। सहयोगी आदर्श नायर के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।